राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपका सॉल्यूशन मंत्र क्लास 9 चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्लास 9 जो कि 2025-2026 वाले सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो बुक्स हैं अवेलेबल। किसी को नहीं पता होता है, बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में आए हुए होते हैं तुरंत, तो उन्हें नहीं पता होता है उन्हें कौन से बुक्स खरीदनी है, कौन से बुक्स उनके करिकुलम में चलेगी। तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको हर एक बुक्स बताई जाएगी, जो एनसीईआरटी है वो बुक्स भी बताई जाएंगी, जो एक्स्ट्रा है वो भी बुक्स बताई जाएंगी। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो कि आप क्लास 8 से क्लास 9 में फाइनली पास आउट हो चुके हो। तो ये आपकी न्यू जर्नी होगी। आई होप आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी जाए, काफ़ी प्रोडक्टिव जाए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल हेल्प आउट यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बुक्स है मेरे पास वो है प्यारी प्यारी हिंदी की बुक्स, जिसमें आपको मिलेंगी दो बुक। पहली होगी क्षितिज की और दूसरी होगी कृतिका की। यहाँ पे ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको क्षितिज भाग 1। ये आपकी इतनी छोटी सी पुस्तिका है आपकी हिंदी की, ठीक है। इस तरह से होगी क्षितिज भाग 1। यहाँ पे लिखा है भाग 1। यहाँ पे कक्षा 9 और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये आपकी बुक है और इसके अंदर आपको इस तरह का मिलेगा। काफ़ी प्यारी प्यारी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज है इसमें। और ये बुक आपको पड़ेगी 65 रुपीज़ की। तो आप अगर इसे, एक तो स्कूल वाले ही बता देते हैं कि आपको इस स्टोर से आपको बुक्स परचेज करनी है। अगर आप उस स्टोर पे नहीं जाना चाहते, आप कहीं बाहर से बुक्स खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको प्राइस भी बताते चल रही हूँ। अगर आपको कोई सही लगे तो आप बाहर की शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। ये 65 की है। एंड इसकी बुक में यहाँ पे भारत का संविधान है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। छोटा सा ही है, हो सके तो याद भी कर लीजिएगा। यहाँ पे है विषय कर्म यानी कि इंडेक्स। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे बुक में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं उसके बारे में बहुत ही प्यारी प्यारी स्टोरीज है। पहला है द ग्रेट प्रेमचंद जी की दो बैलों की कथा। किसने नहीं पढ़ी है यार, सबने पढ़ी है। स्टिल ये पहला चैप्टर है, आपको दो बैलों की कथा पढ़नी है। फिर है लहासा की और बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, आप ज़रूर पढ़िएगा। फिर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जूते, अनदर लेजेंड स्टोरी। ये भी आपको मस्ट है पढ़ना, मेरे बचपन के दिन। एंड फिर जो ये सब गद्य खंड है आपकी बुक में, एक होगा गद्य खंड, एक होगा काव्य खंड। गद्य खंड यानी कि आपको स्टोरीज पढ़नी है, काव्य खंड यानी आपको कविताएं पढ़नी है। काव्य खंड में क्या है, सखियां एवं संबंध, ठीक है। फिर है वाक्य, दूसरा है सवई, फिर है कैदी और कोकिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कैदी और कोकिला। फिर है ग्रामश्री, फिर है मेघ आए और फिर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो टोटल 13 है। 6 आपके गद्य खंड है और बाकी 7 से लेकर 13 तक आपके काव्य खंड हैं। आपको ये स्टोरीज पढ़नी है क्षितिज में। स्टार्टिंग में आपको कुछ यूनिक कोट्स मिल जाएंगे, जो कि कविताएं लिखते थे लेखक जो थे और जो कहानियां लिखते थे उनके कुछ शब्द होंगे, 4-5 उनके कोट्स मिलेंगे। और यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी स्टोरी, लेखक का परिचय प्रेमचंद जी, ठीक है। और फिर आपकी प्यारी प्यारी स्टोरीज शुरू हो जाएंगी, दो बैलों की कथा। सो ये है आपके क्षितिज, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृतिका की। कृतिका भी भाग 1 है, कक्षा 9 और पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका। ये इस तरह का इंटरफेस है इसका, ये फ्रंट है और ये बैक है। ये आपकी कृतिका, ये हिंदी की पुस्तिका है। हिंदी की 2 पुस्तिका थी, मैं बता चुकी हूँ। ये आपको जो प्राइस पे पड़ेगी, इसकी प्राइस है जस्ट 35 रुपीज़। ये आपको 35 रुपीज़ में मिल जाएगी। और इस जो बुक है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आई थिंक स्टोरीज ही पढ़ने को मिलेगी। ज़्यादा स्टोरीज नहीं है, सिर्फ 3 स्टोरी हैं। पहला है इस जल प्रलय में, जिसको फणीश्वर राथ रेणु ने लिखा है। दूसरा है मेरे संग की औरतें, जिसको मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। और तीसरा है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी सुपर्ब स्टोरी है, जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ठीक है। आपको इसे पढ़ना है। तो ये रही कृतिका की बुक। अब हम मूव ऑन करते हैं बाकी बुक्स पे। अब जो बुक है आई थिंक वो आपके स्कूल में ना हो या किसी स्कूल में हो भी सकता है। ये स्कूल अपने तरफ से बुक्स लाती हैं, एनसीईआरटी बुक ये नहीं है। एंड ये आपको अपने अपने स्कूल के अकॉर्डिंग मिल सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके स्कूल में ये बुक चलती हो। तो ये बुक है एबी टेक्स्ट बुक ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। बेसिकली ये पीएड स्टूडेंट्स यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। इसमें आपको स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, इन सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिजिकल एजुकेशन आपको टोटल दी जाएगी। यहाँ पे देखिए इसका फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर्स दिख रही होगी, टेनिस प्लेयर मिल्खा सिंह एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड ये रहा इसका पीछे का पेज। अगर आपके स्कूल में नहीं है तो डोंट वरी, जरूरी नहीं है, ये हर स्कूल में नहीं होता। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 180 रुपीज़ प्राइस, ठीक है। इसमें आपको पूरा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन क्या होती है, आपको अपने फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। फिर फिजिकल फिटनेस के बारे में, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट एड के मेजर्स, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड डिफरेंशियल एबल्ड चिल्ड्रन,
कम्युनिटी रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी जिनको स्पोर्ट्स में कुछ ज़्यादा ही मन है या जिनको स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है, या इट्स फैबुलस बुक फॉर देम। अगर स्कूल वाले ने रिकमेंड नहीं किया है तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको पढ़ना है, आप इंटरेस्टेड हो, तो आप ये बुक ऐसे भी खरीद सकते हो। सो अब जो नेक्स्ट बुक है वो है इंग्लिश की बुक्स। काफ़ी बच्चे इंग्लिश से डरते भी हैं एंड काफ़ी बच्चों को इंग्लिश काफ़ी पसंद होती है, तो इंग्लिश की भी यहाँ पे आपको 2 बुक्स मिलने वाली हैं। पहला है आपका मोमेंट्स, दूसरा है आपका बिहाइव। मोमेंट्स यानी कि जो छोटी छोटी हम बोलते हैं मोमेंट्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सा मोमेंट था वो, इस तरह से। और बिहाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। इस तरह से आपके 2 बुक्स की नाम है। तो ये रही मोमेंट्स की बुक, ये भी आपको इतनी छोटी सी बुक मिल जानी है, एंड ये रहा इसका बैक। अब हम बात करते हैं मोमेंट्स में क्या, कौन सी मोमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एंड ये बुक आपको पड़ेगी जस्ट 50 रुपीज़ की। इतनी पतली सी बुक 50 रुपये की है। जो पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, जिसको क्या लिखा है, मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। फिर द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टोटो एक मंकी होता है और उसके साथ जो एडवेंचर होते हैं ना, फैबुलस स्टोरी है। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। देन ईश्वरन द स्टोरी टेलर। फिर 4th स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। फिर द हैप्पी प्रिंस। फिर है वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा। फिर द लास्ट लीफ एंड हाउस इज नॉट अ होम, एंड द लास्ट में द बेगर। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको इंग्लिश से डर है तो आप ट्राई करिएगा स्टोरीज पढ़ के, आपको इंग्लिश से प्यार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरीज है। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी। उस टाइम पर मतलब 5 रुपये की कितनी ज़्यादा, 5 पेनी की कितनी ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। कैसे जो राइटर है वो टोटो और मंकी को अपने साथ ट्रेन में सफ़र करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एंड अब बात करते हैं बिहाइव के बारे में। तो बिहाइव का ये बुक है, इस तरह से रहेगा। ये रहा इसका बैक। बैक में यहाँ पे देखिए आपको मधुमक्खियाँ दिख रही होंगी छोटी छोटी सी, बिहाइव जैसा नाम बता रहा है। इसमें आपको मिलेंगी स्टोरीज के साथ में पोयम भी। पहला स्टोरी है द फन दे हैड, जिसको हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो स्टोरीज अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाके देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, द फन दे हैड। मार्गी और उसके साथ वाले लड़के का क्या नाम था, कमेंट में बताना। फिर है पोयम द रोड नॉट टेकन। फिर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसमें आपको 2 लोगों के बारे में पढ़ना होगा, तो साउंड ऑफ म्यूजिक के बारे में। इसमें है पहली एवलिन ग्लैनी, जो कि नहीं सुन सकती हैं, नहीं आई थिंक ना बोल सकती हैं, स्टिल वो शायद म्यूजिक प्ले करती हैं। ठीक है, बचपन से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, वो म्यूजिक प्ले करती है, जैसे एवलिन ग्लैनी। एंड फिर है बिस्मिल्लाह खान जी का। क्लास में इतनी इंटरेस्टिंग सी सीन बनी थी, मुझे आज भी याद है बिस्मिल्लाह खान जी का। इसमें स्टोरी है कि बिस्मिल्लाह खान जी ने कैसे पुंगी को इन्वेंट किया था। पुंगी एज एन इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाया जाता है, शहनाई टाइप की होती है, जिसको बोलते हैं पुंगी। एंड हाँ, वो राजा के टाइम पे दरबार में भी बजा रहे थे, काफ़ी अच्छा सा। शायद ऑल इंडिया रेडियो पे भी उन्होंने पुंगी बजाई थी, जब बिस्मिल्लाह खान जी ने। फिर है विंड नाम की पोयम। फिर द लिटिल गर्ल, रेन ऑन द रूफ। ये बहुत ही सुंदर सी स्टोरीज हैं। इसमें आपको टोटल 9 स्टोरीज मिल जाएंगी और हाँ, हर स्टोरी के बाद आपको एक पोयम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे खतरनाक सब्जेक्ट की, विच इज़ अ मैथमेटिक्स। ये इसका फ्रंट पेज, ये इसका बैक पेज। एंड ये बुक आपको मिल जाएगी जस्ट इन 110 रुपीज़। 110 रुपये की बुक है। एंड इसमें से हम लोग आई थिंक 6th चैप्टर पे हैं, है ना। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, सारा नहीं, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पे हैं अभी। एंड अभी ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, हेरोन्स फार्मूला, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर्स बचे हैं ऑलमोस्ट 6। हम 6th नंबर के चैप्टर पे हम हैं और 6 चैप्टर्स अभी और बचे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखो, आपको अच्छे से सारे सॉल्यूशंस समझ में आ जाएंगे। एकदम डिटेल में हम लोगों ने सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है, काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया है। एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक, लवली फीडबैक। आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा, क्योंकि आप लोग अभी नए स्टूडेंट्स हो ना, तो मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, हाँ आपको पसंद आएगा, आपको समझ में आएगा। आपके जो कॉन्सेप्ट है, आपके जो वो सॉल्यूशंस है, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। आप वो चाह के देख लेना। तो मैथ्स की मैं क्या ही बात करूँ, काफ़ी बच्चों को ये भी पसंद होता है, काफ़ी बच्चों को नहीं पसंद होता है। मैं अपनी रियलिटी बताऊँ तो मुझे भी मैथ से काफ़ी डर लगता है। नेक्स्ट बुक है साइंस की बुक। इसमें क्या होगा, क्लास 9th में आपको एक ही बुक मिलेगी और इसी बुक के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों इसी बुक में मिलेंगे। पतली सी बुक है, बाद में जाके आपको अलग अलग बुक्स मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एक ही बुक्स के अंदर सब कुछ पढ़ना है। एंड ये टेक्स्ट ये आपको मिल जाएगी, ये 125 की है। एंड इसमें आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगी केमिस्ट्री का पोर्शन, बीच में मिलेगा आपको फिजिक्स का पोर्शन एंड एंड में मिलेगा आपको बायोलॉजी का पोर्शन। स्टार्टिंग चैप्टर है मैटर इन और सराउंडिंग के बारे में। फिर है चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। फिर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। 4 चैप्टर केमिस्ट्री के। फिर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है आपका बायोलॉजी, जिसमें सेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर है चैप्टर 6 टिश्यूज। फिर है चैप्टर 7 मोशन, ये हो गया आपका फिजिक्स। 5 और 6 बायोलॉजी है, फिर 7 से स्टार्ट हो गया आपका फिजिक्स का।
फिर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये सब आपको पढ़नी है साइंस में। अब हम बात करते हैं एसएसटी के बारे में। एसएसटी में आपको 4 बुक्स मिलेंगी। 4 बुक्स में आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि पहला होगा हिस्ट्री का, लेकिन हम पहले हिस्ट्री की बुक में आपको यहाँ पे नाम मिलेगा इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको, ये पहले आप फ्रंट पेज देख लो। हिस्ट्री में आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड यूरोप का कुछ हिस्ट्री है इसमें, जैसे हिटलर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। ये आपको 115 रुपीज़ में मिल जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी है कि कैसे हिटलर ने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे वो ज्यूज़ को पकड़ पकड़ के मार डालता था बेरहमी से, एंड गैसियस चैम्बर में जिंदा जला देता था ज्यूज़ को। जैसे यहाँ पे रेसिस्ट में होता है ना कि आप अपर कास्ट के हो, आप लोअर कास्ट के हो, आप ब्लैक हो, आप वाइट हो, इस तरह से वैसे ही वहाँ पे भी यही चीज़ होती थी। जो ज्यूज़ होते थे उनको लोअर कास्ट समझा जाता था, और जो जर्मन्स होते थे जिनकी स्ट्रेट नोज होती थी, ब्लू आइज होती थी, उनको अपर कास्ट माना जाता था। तो ज्यूज़ को वो लोग मार डालते थे। इस तरह से है इस चैप्टर में। ये देखिए व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, आपको काफ़ी कुछ इमेजेस भी मिल जाएंगी अच्छे से समझने के लिए। हिस्ट्री में आपको डेट्स बहुत ज़रूरी है याद करना। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स के बारे में। ये रहा इसका फ्रंट पेज एंड ये रहा आपका बैक पेज। यहाँ पे गद्दा बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको नेता जी के बारे में पढ़ने को मिल ही जाएगा। डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस क्या है, एंड ये बुक आपको मिल जाएगी जस्ट 100 रुपीज़ में। आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, सारे डेटा के साथ मिलेगा। तो आप, और इसमें काफ़ी कुछ इमेजेस भी हैं। इलेक्शंस क्यों होती हैं, होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, सब कुछ आपको इमेजेस के साथ समझाया जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे बीच बीच में आपको इस तरह की इमेज वाली लड़की भी मिलेगी जो कि आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगी, आपको उसके जवाब भी देने होंगे। कैसे इंस्टीट्यूशंस वर्क करता है, हमारे पास इतने सारे लॉज हैं, वो सारे लॉज कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, आपको सब इस बुक में पढ़ने को मिलेगा, विच इज़ पॉलिटिकल साइंस है ये। फिर हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी के बारे में। ये रहा इसका फ्रंट पेज एंड ये रहा इसका बैक पेज। यहाँ पे देखो आपको पूरी वेजिटेशन मिल रही होगी देखने के लिए ग्रीनरीज के साथ। ये बुक आपको मिल जाएगी 70 रुपीज़ में, एंड इसमें आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा। इंडिया का साइज एंड लोकेशन, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सब कुछ, वेदर कंडीशन सब पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन। तो ये था ओवरऑल आपका ज्योग्राफी के बारे में। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स वही आपकी अर्थव्यवस्था। इसमें आपको इस तरह से आपको फ्रंट पेज दिखेगा, ये आपका बैक पेज। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, किसान हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, एक लेडी हैं, एंड इसमें आपको वही अर्थव्यवस्था पढ़नी है कि किस तरह से इकोनॉमी बढ़े देश की, किस तरह से घटे देश की, यही सब होता है। एंड आपको एक मैं टास्क दे रही हूँ, आप ये बताना मेरे को, जो हमारा कंट्री है इंडिया, वो पहले किस पोजीशन पे था इकोनॉमिक में एंड अब किस पोजीशन पे है, आपको डेटा एनालाइज करके मुझे कमेंट में बताना है। ये बुक आपको पड़ेगी 65 रुपीज़ में। इसमें आपको स्टार्टिंग में पढ़ना पड़ेगा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, एक गाँव है पालमपुर, उसके बारे में पढ़ना है। पीपल एज अ रिसोर्सेज, पॉवर्टी का चैलेंज एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये 4 चीज़ें हैं, 4 स्टोरी आपको पढ़ना है। लास्ट में आपको इसमें एक्सरसाइजेस मिलेंगी, वो सब आपको सॉल्व करनी है। एंड ये देखिए इस तरह से आपकी चैप्टर 2 है फूड, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स का पहला मतलब ये फ्रंट पेज है पीपल एज रिसोर्स का। मतलब पीपल किस तरह से रिसोर्स होता है, टेलर होता है, कारपेंटर होता है, डॉक्टर होता है, टीचर होता है, सब कुछ इस तरह से है। 2 लड़के हैं, एक विलास एक सकल, उसकी भी स्टोरी है। तो ये आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। अब हम बात करते हैं उस बुक की, तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता जाती हैं, जैसे कि मैप मास्टर है ये। इसमें हमको पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया दिखेगा, अपनी कंट्री दिखेगी या बाकी वर्ल्ड्स भी दिखेंगे। ये मैप मास्टर, और ये प्राइस आपको पड़ेगा 380 रुपीज़ का। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है इसका। ये स्कूल वाले शायद देते हैं। एंड आपको एक साइड में आपको एक मैप बनाया मिलेगा एंड दूसरे साइड में आपको खुद से फिल करना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस आपको टीचर्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे 52 है इसमें, कुछ टोटल मैप्स इंडेक्स में था 52 मैप्स हैं। एंड आपको यहाँ पे देखिए बनाया है एंड यहाँ पे आपको फिल करना है, इस तरह से है। एंड आपको पूरी बुक फिल करनी पड़ेगी। आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा कि अपनी कंट्री में कहाँ क्या है, कौन से रिवर है, कौन से माउंटेन रेंजेस है, कौन सी और कंट्रीज़ है, कहाँ लोकेटेड है, सब कुछ। तो ये मैप मास्टर। अब लास्ट जो बुक है हमारी वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक। ये बुक NCERT बुक नहीं है, ये एक्स्ट्रा करिकुलम की बुक है जो स्कूल वाले प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको अपने स्कूल में शायद ही ये बुक मिले, अब मिलती है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपके यहाँ ये बुक है। काफ़ी में नहीं होती, जैसे फिजिकल एजुकेशन की थी वो काफ़ी स्कूल्स में नहीं होती है। तो ये बुक भी आपको मिल जाएगी 500 की, 495 की बुकिंग है एंड ये क्लास 9th के लिए है। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ना है, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में, स्प्रेडशीट, एक्सेल, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा, फिर ग्रीन स्किल्स आएगा, ये सभी आपको इसी में पढ़ना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी कंप्यूटर यूज़ करने की। तो ये तो ओवरऑल मैंने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो
ऐसे ही मैं आपको और सिलेबस के बारे में बताती रहूँगी एंड चैप्टर्स तो हमारे चल ही रहे हैं चैनल पे। शॉर्ट्स भी कभी कभी मैं डाल देती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, जिसको आप लोग बहुत प्यार करते हो। जैसे मेरा एक शॉर्ट था कि वायरलेस चार्जर कैसे चार्ज करते हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए थे। तो इसी तरह से आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।